क्या आपको पता है कि ये जो होता है ना सेकंड, मिनट, घंटे, तो आवर, मिनट और सेकंड, ठीक है। तो आपको पता है कि सेकंड को सेकंड ही क्यों बोला जाता है? सेकंड को सेकंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक घंटा जो होता है ना, एक आवर, उसका फर्स्ट डिवीजन है मिनट, ठीक है। आवर के अंदर मिनट आता है और मिनट फर्स्ट डिवीजन है, और उसके बाद सेकंड डिवीजन में क्या आता है? सेकंड। वो सेकंड डिवीजन है आवर का, इसलिए हम लोग सेकंड को सेकंड बोलते हैं। व्हाट अमेजिंग, इजंट इट? फैक्ट नंबर 20, नीदरलैंड्स में ना एक बहुत ही फिल्मी घटना हुआ ये कि जो मेट्रो ट्रेन्स होती है ना, वो ब्रिज से ना कोई पोर्टल को तोड़ के, मतलब नीचे वाटर बॉडी था और वहां पर आके गिरने लगी। जैसे स्पाइडरमैन मूवीज में होता है ना, ट्रेन नीचे गिर रहा है बिल्डिंग के बीचों बीच, वैसा ही कुछ हुआ। आप ये देखो। और एक्चुअली हुआ ये कि ट्रेन ट्रैक से बाहर आकर नीचे की तरफ गिरने लगा, और जब ये गिर रहा था ना, तब एक वेल का टेल, एक वेल मछली का स्ट्रक्चर है, उसका टेल, पूंछ, इसको ऐसे होल्ड कर लिया, और ये पूरा का पूरा ट्रेन गिरने से बच गया, लिटरली। ये नीदरलैंड्स में हाल ही में हुआ था। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स को देख सकते हो। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 19, आपको पता है ना कि इंसानों का दिमाग ऐसा होता है, ठीक है, बट पता है ऐसे ही सिमिलर डॉल्फिन मछली होती है ना, उसका ब्रेन ऐसा होता है, साइज में इंसान से बड़ा होता है, और आईक्यू भी आपको पता होगा कि डॉल्फिन जो है वो पूरे इंडिया कहाँ से है, वो जितने जानवर है पूरे दुनिया में, उसमें से सबसे इंटेलिजेंट प्राणियों में से एक है। और आपको इस डॉल्फिन के बड़े दिमाग को देखकर ये लगेगा कि जितने मछलियां होती है सबका ऐसी होगा ना, बट नहीं मेरे यारो, ये जो है डॉल्फिनी का ऐसा होता है। आप शार्क का देखना चाहते हो? देखो, ये एक बहुत ही फेमस पिक है, और इसमें आप देख सकते हो कि रखा हुआ है 2 जीव का दिमाग। इधर शार्क का दिमाग है, ये शार्क मछली का ब्रेन ऐसा होता है दिखने में, और डॉल्फिन का ब्रेन ऐसा होता है। और ये डॉल्फिन का ब्रेन इंसान के दिमाग से कितना मैच हो रहा है, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18, कैबिनेट मीटिंग। ये आप सुने होंगे न्यूज में, ठीक है। मंत्री लोग या फिर बहुत सारा होता है ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग रखा था, पूरे दुनिया का सबसे कूलेस्ट कैबिनेट मीटिंग। आप देख सकते हो, ये हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और आप इसके पिक्स देख सकते हो। ऐसे हुआ था ये मीटिंग, सबको ऐसे पानी के अंदर ले जाके ऐसे इक्विपमेंट्स पहन के ये लोग गए थे। मस्त लगा होगा इन लोगों को। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट बहुत ही मस्त है। आपको पता है ना कि अलग अलग देशों को या फिर शहरों को कोई जगह पे बॉर्डर पुट करके घेर दिया जाता है। तो यूएस और मेक्सिको, इसका बॉर्डर ये है, देखो ये है फेंस लाइन, ठीक है। तो एक आर्टिस्ट जिनका नाम है रोनाल्ड रेल, उन्होंने ऐसे सी सॉ, मतलब ये जो झूला होता है ना, जिसमें आप इस साइड बैठते हो और वो ऊपर उठता है, उधर दबाव देता है तो ये ऊपर उठता है, ये सी सॉ, ठीक है। तो यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर में इस आर्टिस्ट ने ये इंस्टॉल कर दिया, और दोनों देश के अलग अलग निवासी एक दूसरे के साथ खेलते हैं इस सी सॉ से। That's amazing. That's marvelous. That's weird. फैक्ट नंबर 16, ये बहुत ही मस्त इमेज है आप जो देखने वाले हो। क्या है ना कि पेंटिंग बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। लीफ में पेंटिंग, यहाँ पेंटिंग, वहाँ पेंटिंग, बट एक बहुत क्यूट तरह का पेंटिंग होता है जिसे कहते हैं रॉक पेंटिंग। गोल गोल रॉक में ऐसे पेंटिंग को बनाना जो कि बहुत रियलिस्टिक लगे। तो ये देखो, ये है रॉक पेंटिंग का एक इमेज, और ये बिल्लियों को देखो। ऐसा लग रहा है कितना क्यूट तरीके से घूर रही है ये। तो इस टाइप के आर्ट को कहते हैं रॉक पेंटिंग, और इसको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 15, आप इस इमेज को देखो और बताओ ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या हो सकता है ये? फिनलैंड जो जगह है ना, वहाँ का टेम्परेचर जो है ना, वो ठंडे के समय -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, और उस टाइम जो फिनलैंड के पेड़ है ना, वो ऐसे कवर हो जाते हैं। तो ये असल में ना, ये कोई क्लाउड के ऊपर का कोई एरिया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और ना ही कुछ और है, बट ये जो है, ये पेड़ के ऊपर ऐसे जम चुका है ये कि पेड़ कुछ ऐसा दिखता है फिनलैंड में विंटर के समय, जब -40+ टेम्परेचर हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, ये एक बहुत ही स्केरी फैक्ट है, ठीक है, मतलब सुनना थोड़ा डर लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि फेसबुक में एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 चैट बॉट्स जो है वो आपस में बात करना शुरू कर दिए थे। एंड इट कुड बी डेंजरस टू ह्यूमंस, क्योंकि वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने ही एक यूनिक तरह से बनाए हुए लैंग्वेज में। मतलब इंसान पहले इसको बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान इसको भी बनाया, बट जो ये कंप्यूटरी दिमाग है दो आपस में बात करने के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर लिए ताकि इंसान नहीं समझ पाए। तो क्या ये खतरा नहीं है? ऑफ कोर्स खतरा हो सकता है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो जब उनको ड्राइंग करने बोला जाता है ना कि मतलब अपने दिमाग से कुछ ड्रॉ करो, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना तब वो बहुत क्रीपी चीजों को ड्रॉ करता है, बहुत डिस्टर्बिंग चीजों को। जैसा आप इस इमेज को देखो, ये एक आर्ट वर्क है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया था। और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे ड्राइंग्स ये अपने दिमाग से कंप्यूटरी दिमाग ने बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, पता है ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है। अगर आप इसके इफेक्ट को, इसके फ्यूचर को डीपली समझ पाओ तो पर्सनली मेरे को तो ये मेरे टॉप 10 इंटरेस्ट में आता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फैक्ट नंबर 13, आपको पता है पुराने जमाने में जो म्यूजिक होते थे वो कैसे बनते थे? आजकल की तरह म्यूजिक सॉफ्टवेयर या फिर कोई एडवांस टूल तो था नहीं। आप कहोगे कि हाँ, अलग अलग इक्विपमेंट को प्ले करके उसको रिकॉर्ड कर देना, सिंपल एक म्यूजिक बन जाता है लाइव रिकॉर्ड करके। बट नहीं, मतलब आर्टिफिशियली जनरेटेड साउंड जो होता है, जो कि आजकल कंप्यूटर बना सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के, उस टाइम भी ये पता है कैसे किया जाता था? ये होता था म्यूजिक टाइप राइटर से। पता है ये 1950 के पहले बहुत ही यूज होता था और ये उस टाइम करीब $255 में बिकता था मार्केट में। इसमें अलग अलग आप बजाओगे तो एक अलग अलग टोन निकलेगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक यूनिक टोन निकलता था। तो जो एक बिना बजाए हुए एक जेनरेटेड म्यूजिक, क्रिएटेड म्यूजिक जो होता था जनरेटेड प्रेस करके, वो इन टाइप राइटर से ही होता था। और मूवीज, पुराने मूवीज में जो सॉन्ग होते थे बैकग्राउंड वाले, वो इसी से बनते थे। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ना कि अर्थ से डायनासोर्स लुप्त हुए थे एक एस्ट्रॉयड के चलते। तो वो एस्ट्रॉयड का एनर्जी जो है ना, उसका मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। तो साइंटिस्ट के प्रेडिक्शन के हिसाब से वो जो एस्ट्रॉयड था वो करीब 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर था। और ये पता आपको कितना होता है? 10 बिलियन। मतलब सोचो, जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ था उसका एनर्जी लो, ठीक है, वो एनर्जी इतना है। और सोचो वैसा ही बॉम्ब हर एक सेकंड फट रहा है। अभी फटा और ये फट रहा है लगातार ऐसे ही हर एक सेकंड करीब 33 साल तक। उसका जो कलेक्टिव एनर्जी है वो एनर्जी था उस एस्ट्रॉयड में जो कि डायनासोर्स को लुप्त किया था। मतलब इतने साल तक का एनर्जी। दिस वाज द कैलकुलेशन। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है जब भी कोई लाइफ को एकदम थ्रेटन कर देने वाली कुछ इवेंट होता है ना, तब ना बॉडी का एक बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म होता है कि जब भी बॉडी ट्रॉमा को सेंस करता है ना, अभी जो हो रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक प्लेन क्रैश हो रहा है और आप उस प्लेन के अंदर हो, ठीक है। आपको पता है कि अब तो मतलब हो चुका है अंत, है ना। तो इस स्टेट में बॉडी बहुत मात्रा में इंडोर्फिन्स रिलीज करने लगती है बॉडी के अंदर, और वो अपने आप को लास्ट मोमेंट में पेन से रिलीफ देने के लिए पूरा एक नेचुरल ड्रग होता है इंडोर्फिन्स, उससे भर देता है माइंड को और बॉडी लिटरली अपने आप को शट डाउन करने लगता है। तो बेसिकली आपका बॉडी जो है वो अपने आप को स्विच ऑफ कर सकता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और ये एयर क्रैशेस में ऐसा बहुत लोगों का एक्सपीरियंस बताता है। जो लोग सरवाइव कर जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैंने एक लाइट को देखा। आप सुने होंगे कि मैं मौत के करीब था, फिर मेरे को एक लाइट दिखा और मेरे को गॉड दिखे, कोई ऐसा भी बोलता है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस और बॉडी में एंडोर्फिन्स आ जाना और एक पीस का फील होना, मौत के ठीक पहले एक पीसफुल फीलिंग आना, ये बहुत गजब मतलब थ्योरी है और ऐसा लोगों के साथ होता है। बॉडी जो है ना और माइंड स्पेशली, ये क्या है, कहां तक है, कोई नहीं जानता है। माइंड का मेरे हिसाब से अभी तक 1% भी फाइंड नहीं किया गया है। दुनिया की सबसे ऑसम मशीन बॉडी ही है
और ना बहुत जगह लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। जैसे रेडिट में एक यूजर ने इसको शेयर किया था। देखो, ये अपने ब्रेन सर्जरी के बारे में बता रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये करीब 3 साल पहले इसका ब्रेन सर्जरी हुआ था और इसके चलते ना इसके माइंड ने टाइम का कंसेप्ट ही खो दिया। मतलब इसके माइंड के लिए टाइम सेंस ही नहीं बनाता था। मतलब 4 महीने बीत गए हैं पर इसको ऐसा फील होता था जैसे कि 3 ही दिन बीते हो। और उस टाइम अमाउंट ऑफ जो ये बोल रहा है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पेन था, वो बहुत ही क्रेजी लेवल का था। और उस सर्जरी के बाद इसको आप बिलीव नहीं करोगे, हाउ टू वॉक करना भी सीखना पड़ा, बात करना भी सीखना पड़ा और बाकी कई चीजें फिर से रीलर्न करना पड़ा। मतलब सोचो कि ब्रेन सर्जरी जो होता है वो इतना रिस्की होता है इफ इट गोज रॉन्ग, और दिमाग क्या से क्या बन सकता है कोई नहीं सोच सकता है। फैक्ट नंबर 10, ये बहुत ही मजेदार फैक्ट है। जो कार्ड का शफल होता है ना, रैंडमली आप ऐसे अरेंज करते हो उसको। आप जब भी एक बंच ऑफ कार्ड को ऐसे शफल करते हो, रैंडमली प्लेस करते हो, तो जैसे आप बंच ऑफ कार्ड्स को उठा के ऊपर प्लेस किए ना, तो जो यूनिक एक बन रहा है ना, एक पैटर्न, पता है आप एक कार्ड का सेट लो, ठीक है, और उसको उठा के रैंडमली 2 बार ऐसे करो, फिर जो एक पैटर्न आया है ना, वो पूरे हिस्ट्री में कोई नहीं किया है। आप गेस कर सकते हो आप, मतलब वो जो एक पैटर्न बन रहा है ना, वो हिस्ट्री में कोई नहीं किया है। और पूरे यूनिवर्स में आपका सबसे यूनिक पैटर्न होता है वो जब आप उसको सफल करते हो। वो पैटर्न एकदम नॉवेल होता है। क्योंकि ये इसलिए ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज को आपको जानना है ना, कि मतलब इसको को समझना होगा। मान लो कि 2 कार्ड है, तो 2 कार्ड को शफल करने का कितना पॉसिबल पैटर्न बन सकता है। या तो ये पहले ऊपर होगा, ये नीचे होगा, या तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। मतलब 2 पॉसिबल स्टाइल हो सकता है इसका। बट 52 कार्ड्स का ना इतना पॉसिबल स्टाइल है। देखो आप अपने स्क्रीन पे, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। क्योंकि आपको पता करना है कि 52 कार्ड्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो आपको सिंपली ये करना होगा 1 into 2 into 3 into 4 करते करते into 52 तक करो, तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इसलिए आप जब शफल करते हो तो एक ऐसा पैटर्न बनता है जो कि आज तक, बिग बैंग से लेकर आज तक, पूरे हिस्ट्री में, पूरे एग्जिस्टेंस में कभी वो यूनिक पैटर्न किसी और ने नहीं बनाया। एंड दैट्स अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 9, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना, वो सेकंड वाला फैक्ट। सेकंड को सेकंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो आवर का सेकंड डिवीजन है। वैसे एक फैक्ट है टाइम के बारे में, मोमेंट। जो ये मोमेंट हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ये जो एक्सप्रेशन होता है, तो मोमेंट एग्जैक्टली टेक्निकली कितना सेकंड्स को माना जाता है ऑफिशियली? मोमेंट का ऑफिशियल मतलब क्या होता है? कितना सेकंड? जस्ट अ मोमेंट। तो आप जान लो कि मोमेंट का रियल टेक्निकल मीनिंग होता है 90 सेकेंड्स, मतलब 1.5 मिनट के आसपास। हम लोग मोमेंट को कितने भी सेकंड के लिए यूज करते हैं ना, कि हाँ जस्ट मोमेंट बोल के कितना भी देर, कभी 10 सेकंड, कभी 10 मिनट। बट मोमेंट का एक जो ऑफिशियल टेक्निकल मतलब होता है वो होता है 1.5 मिनट। दैट्स इट। फैक्ट नंबर 8, ये बहुत ही एक मस्त सा फैक्ट है। आपने क्या ये नोटिस किया? ठीक है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर देना कि जब भी आपको कोई फीलिंग आती है ना, मतलब चाहे वो हैप्पीनेस का फीलिंग हो या फिर एक्साइटमेंट का फीलिंग हो या फिर डर का फीलिंग हो, तो आपको ब्रेन से ज्यादा, मतलब आपका जो गट एरिया है ना, ये लोअर गट, और जो वहां का एरिया है वहां पे कुछ फील होता है एनर्जी सा। तो ये जो फीलिंग होती है ये ज्यादातर गट में होती है, पेट में होती है। एक्साइटमेंट की फीलिंग या फिर कोई भी पॉजिटिव फीलिंग या फिर कोई एंजॉयमेंट की फीलिंग या फिर कुछ भी जॉय या फिर कुछ भी। तो ये इसलिए होता है ना क्योंकि आपके गट में ना 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। दैट्स 10 गुना मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स इन योर एंटायर बॉडी। रियली, या सच है ये। मतलब आपके बॉडी में जितने सेल्स है ना, उसको काउंट करो, जितना आएगा उससे into 10 कर दो, वो जो नंबर आएगा उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके गट में मौजूद है। इसलिए पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। दैट्स अमेजिंग। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं और उनके बिना हम नहीं कर सकते हैं। नेचर में जितने भी क्रीचर्स हैं, सबका एक रिलेशन होता है एक दूसरे के सर्वाइवल पे। ऑसम, डीप। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है ये फैक्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जापान और ऐसे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जगह हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स के बीच में से ट्रेन जाती है। तो मान लो कोई बिल्डिंग है और उसमें कांच का दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, और वो कोई ऑफिस है उसमें या फिर किसी का घर है अपार्टमेंट में। तो ट्रेन के जो यात्री होंगे वो तो घर के अंदर देख लेंगे ना कांच के थ्रू, घर का प्राइवेट मैटर या फिर ऑफिस के प्राइवेट काम
मतलब सही नहीं ना है ये। तो इसका एक बहुत ही मस्त टेक्नोलॉजी है। आप इस वीडियो को देखो, जब ट्रेन बाहर रहता है तो सब कुछ एकदम सही दिखता है, ठीक है, ये विंडो के थ्रू। बट जैसे ही घर आता है ना तो ये पूरा व्हाइट हो जाता है, ताकि यात्रियों को अपार्टमेंट के अंदर का कुछ नहीं दिखे और उनका प्राइवेसी मेंटेन रहे। कितनी अमेजिंग और कूल सा टेक्नोलॉजी है ना ये। फैक्ट नंबर 6, आपको मैं एक नॉर्मल सा इमेज दिखा रहा हूँ, जैसे जो न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं ना, ठीक है, देखो ऐसे करते हैं न्यूज रिपोर्टिंग, ठीक है। बट इस इमेज में मतलब कुछ अलग दिख रहा है आपको, तो ना इस इमेज में अलग ये है कि आपको पता होगा कि न्यूज रिपोर्टिंग स्टूडियो से होता है बैठ के, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा रहता है और ग्रीन स्क्रीन में वो लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग या फिर कुछ भी ऐसा। बट ये जो है ना, ये एक्चुअली में पीछे का सीन बिल्कुल रियल है, पता है। ये लोग छत पे बैठ के ये कर रहे हैं लिटरली। देखो ये सेटअप, ये कोरियन न्यूज कंपनी ने किया था और लोगों को लगा था कि ये स्टूडियो में बैठ के ग्रीन स्क्रीन या फिर पीछे स्क्रीन लगा हुआ है, बट ये बिल्कुल रियली में वहां बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे। दैट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 5, आप अक्सर ये सुने होंगे कि एंड्स जो होते हैं, चींटी, उनका ज्यादा उम्र नहीं होता है, ठीक है, कुछ महीने या फिर 1 साल तक होता है। बट आपको पता है ये जो फैरो एंट या फिर नॉर्मल एंट्स होते हैं ना, उनका तो ठीक है 4 से 12 महीने तक उनका लाइफ होता है। बट ब्लैक गार्डन एंट, ये जो एंट होता है ना ब्लैक वाला, इसका आप बिलीव नहीं करोगे 15 साल इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। 15 साल तक जीते हैं ये। और कुछ एंट क्वीन जो होता है या फिर अलग टाइप के यूनिक टाइप के एंट्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से कई ना 30 साल तक भी जी जाते हैं। 30 साल, रियली, आप आर्टिकल देख सकते हो। ये रियली में अमेजिंग बात है। एंट एक छोटा सा क्रिएचर, मतलब देखा जाए तो हम लोग जो 20-25 साल के जो यंगस्टर हैं, वो अपने लाइफ का 20-25 साल कटा है। बट एक एंट होके वो 30 साल धरती पे बिता रही है। कितनी वियर्ड और अमेजिंग सी बात है। 30 इयर्स तक लाइफ। फैक्ट नंबर 4, आपको पता ही होगा कि जो ये ब्लू व्हेल है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइज, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस आइडिया वाला इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप छोटा सा एक डाइवर देखो, इंसान डाइव कर रहा है, उसके सामने ब्लू व्हेल कुछ ऐसा दिखता है और इसका मुंह देखो इस साइड है और ये कितना ह्यूज है। और ये मतलब क्या बोलूं, ये समुद्र में राज करते हैं, राज। ये होता है द ब्लू व्हेल का साइज। फैक्ट नंबर 3, ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक रेफरेंस है, ठीक है। बहुत को पता नहीं है कि जो हमारा आकाश गंगा है, द मिल्की वे, हमारा गैलेक्सी, उसमें हम लोग एग्जैक्टली है कहाँ पे, किस जगह पे हम लोग लोकेटेड है। तो ये देखो एक क्लीन क्लियर साफ सा इमेज एक मिल्की वे का, ठीक है। और इसके ना एग्जैक्टली इस जगह पे देखो, यहाँ पे है हम लोग। और जूम्ड इन इमेज में जो आप ये एरो देख रहे हो, एग्जैक्टली इस जगह पे हम लोग। बहुत को लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सेंटर के करीब या फिर एंड में है एकदम, बट ये उसका रियल प्लेस है। हम लोग मिल्की वे में ना बिल्कुल रैंडम जगह पे है और सेंटर में तो सुपर मैसिव ब्लैक होल है मेरे भाई। सुपर मैसिव ब्लैक होल, वही दानव मौजूद है सेंटर में। हम लोग तो एक रैंडम से पार्ट पे मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, एइबोफोबिया। अब एक फोबिया वाला फैक्ट आ गया, मजेदार सा। एइबोफोबिया एक बहुत ही यूनिक टाइप का डर होता है पैलिंड्रोम्स का। पैलिंड्रोम्स मतलब ना एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा सेंटेंस जो कि पीछे से या फिर आगे से पढ़ा जाए वो सेम हो। जैसे MADAM, मैडम, तो मैडम को आप अगर MADAM उल्टा भी पढ़ो तो मैडम ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो जिनको एइबोफोबिया होता है ना, उनको ऐसे ही पैलिंड्रोम से डर लगता है। ये एक अजीब सी साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। वो जब मैडम वर्ड को सुनेंगे तो उनको डर लगने लगेगा ये वर्ड सुनते ही। मैडम सर जो होते हैं स्कूल के, वैसे भी स्टूडेंट्स तो वैसे भी डर जाते हैं। उनको क्या जरूरत है इस बीमारी की, क्या जरूरत है उनको? नहीं, जस्ट किडिंग। और पैलिंड्रोम्स के एग्जांपल में एक रेडार को ले लो, RADAR। तो जब ये रेडार को सुनते हैं तो उनको डर लगने लगेगा। रेडार व्हाट? हाँ, ये एक बहुत अजीब सा नॉनसेंसिकल चीज है, बट ये एक्चुअल साइकोलॉजिकल बीमारी है, जस्ट लाइक मेनी अदर अजीब फोबियाज, यू नो। फैक्ट नंबर 1, ये देखो, ये है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टी-शर्ट और इसको 20,000 रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है और ये इंडिया में ही बना था। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने इसको बनाया था और ये 5 जनवरी 2018 को कंप्लीट किया गया था और ये मुंबई का इमेज है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका डिटेल देख सकते हो, इसका लॉन्ग वाइड मेजरमेंट। अब पता है आपको एक बात, पता है आपको, मेरे को पता है ये शर्ट कौन पहनेगा। डोरेमोन आएगा, अपना बिग लाइट निकालेगा अपना 4D पॉकेट से, अपने आप को बड़ा करेगा और ये शर्ट पहनेगा, मेरे को पता है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट और शेयर भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना ऐसे ही मोर न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपको पता है कि जो ये अमेजिंग पेंटिंग्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक ऐसे इंसान ने बनाया है जिसका कोई भी आर्म नहीं है? और क्या आपने कभी जापान के रोलर कोस्टर ब्रिज को देखा है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा बर्ड है जिसका जो चोंच होता है वो उसके शरीर से भी ज्यादा बड़ा है? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे ना कि आपका रिएक्शन इस इमोजी की तरह होगा। फैक्ट नंबर 18, किसी भी फोन कंपनी का ना एक कस्टमर लॉयलनेस होता है, मतलब वो इंसान उस कंपनी के साथ फ्यूचर में टिक पाएगा या नहीं। जैसे आप अगर नोकिया का फोन खरीदें तो क्या आप फिर से नोकिया का फोन खरीदोगे या फिर क्या आप उसको कंटिन्यू करोगे यूज करना? तो स्टैट्स की बात करें तो जो नोकिया कंपनी है ना उसका सबसे लोएस्ट कस्टमर लॉयलनेस है, मतलब नोकिया के यूजर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है कंपनी के साथ। और 2020 के एक सर्वे की बात करें तो एप्पल और वन प्लस दोनों का सबसे हाईएस्ट कस्टमर लॉयल्टी है, मतलब जो एप्पल का फोन एक बार खरीद लेता है वो बार बार उसी का खरीदता है। और सेकंड में है वन प्लस भी धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रही है। फैक्ट नंबर 17, जितने भी एंड्रॉइड के वर्जन्स है ना जैसे कप केक, डोनट, एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, किट कैट, लॉलीपॉप और बाकी सब, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है, बट फैक्ट ये है ना, मतलब ये जस्ट एज अ जोक शुरू हुआ था, ठीक है? लेकिन मोबाइल का जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म होता है वो इतना चला कि इसका जो नाम है वो लोग कंटिन्यू रखे उसी चीज पर रखना जो कि खाने का नाम हो, मतलब हर वर्जन को खाने से जोड़ना। फैक्ट नंबर 16, एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसे कहते हैं अक्रासिया, और इसका मतलब ये होता है ना कि ऐसे बहुत सी लाइफ में चीजें हैं जो कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को करना चाहिए और इट्स गुड फॉर अस, बट हम लोग नहीं करते हैं। जैसे 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 हेल्दी खाना खाना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना। पता है लॉजिकली कि ये सब करने से लाइफ पीसफुल रहेगी, तब भी बहुत कोई नहीं करते हैं। तो इसी चीज को, मतलब इसका डेफिनेशन देखो आप, अक्रासिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ विल दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट वी नो इज गुड फॉर अस। फैक्ट नंबर 15, एक स्टडी हुई थी और उसमें ये पता चला ना कि जो बच्चे रोते हैं ना, रोने का जो आवाज होता है ना वो लोग का, आपको एक्सेंट के बारे में पता है? अमेरिका के लोग बोलेंगे हाउ आर यू, ब्रिटिश वाले बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है? और रशिया वाले बोलेंगे हाउ आर यू, और इंडिया में बोला जाता है हाउ आर यू। ये अलग अलग एक्सेंट होता है, ठीक है? तो बेबी जो रोते हैं वो भी एक्सेंट में रोते हैं। मान लो अमेरिका का कोई बच्चा रो रहा है, वो रोएगा और इंडिया का रोएगा, मतलब अलग अलग एक्सेंट होता है रोने का भी। अगर हम लोग डीपली ऑब्जर्व करें तो मतलब उसके पेरेंट्स से मिलता है बच्चे को उनका नेचुरल एक्सेंट। फैक्ट नंबर 14, आर्टिस्ट ओलेना मैस्निक ने बुक मार्क बनाया था। बुक मार्क मतलब होता है कि आप किसी किताब को पढ़े और पढ़ने के बाद उसके नीचे वाले पेज में कुछ आप पेन रख दिया, कुछ रख दिए, ये नोट करने के लिए कि हाँ मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ और इसके बाद अब मुझे पढ़ना है। तो वो कुछ ऐसे बुक मार्क्स बनाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आदमी फंस गया है और पैर लटक रहा है उसका बाहर। ये बहुत ही यूनिक टाइप का बुक मार्क है जो कि आर्टिस्ट ओलेना मैस्निक ने बनाया था सबसे पहली बार। फैक्ट नंबर 13, अब जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइफ स्ट्रॉ के बारे में आपने सुना है? आपने बियर गिल्स का शो देखा होगा डिस्कवरी में। वो क्या करता है कि अलग अलग जगह से, पहाड़ों से कहाँ कहाँ का पानी रिफ्रेश करके पीता है, उसे प्यूरिफाई करके पीता है। तो ऐसे सिचुएशन में मान लो आप जंगल में फंस गए, ठीक है, और आपको कचड़ा वाला पानी मिला, तो लाइफ स्ट्रॉ नाम की जो कंपनी है ये ऐसे स्ट्रॉज बनाती है ना कि अगर कहीं का गंदा पानी होता है उसको ये प्यूरिफाई कर देता है, जैसे इस इमेज में आप देखो। और ये लाइफ स्ट्रॉ कंपनी ये क्लेम करता है कि ये सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज को मार देता है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग टूल्स में से एक है। इन स्ट्रॉज को कहते हैं लाइफ स्ट्रॉ। फैक्ट नंबर 12, ये बहुत ही अलग टाइप की फैक्ट है। कोई बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है, ठीक है, और क्लास में उसके सामने उसके स्कूल के जो वॉल होता है उसमें कोई साइंस का प्रोजेक्ट या फिर कुछ ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है, और दूसरे रूम में एक ग्रीन कलर का पेड़ का इमेज, नेचुरल टाइप का पूरा क्लासरूम बना हुआ है, या फिर खिड़की के बाहर उस बच्चे को पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो एक स्टडी में ये पता चला ना कि अगर नेचुरल या फिर नेचर से जुड़ी कोई भी चीज उस बच्चे को दिखती है ना एग्जाम देते टाइम या फिर पढ़ाई करते टाइम, तो उसका फोकस इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के साथ रहने पे
एक अजीब सी चीज है, मतलब नेचर कहती है कि मुझे सपोर्ट करो, इससे आपका भला होगा, आपके मेंटल हेल्थ का ये एक मिस्टीरियस चीज है ये। मतलब एक बंद क्लासरूम में टेस्ट देने से और एक ओपन ऐसे क्लासरूम में जिसमें पेड़ दिख रहा है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक ही स्टूडेंट एक ही टाइप का क्वेश्चन बट ग्रीन व्यू वाले में उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। पता नहीं, ये एक मिस्टीरियस सी बात है। फैक्ट नंबर 11, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। दैट्स वंडरफुल। और ये आज से लगभग 145 साल पहले स्टैब्लिश हुई थी। और दुनिया की सबसे पहली और सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो है एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1602 में स्टैब्लिश हुई थी नीदरलैंड्स में। कैन यू बिलीव इट, 1602, इतना पुराना है ये इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया। और स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैं आपको यहाँ पर अप स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा। अप स्टॉक्स इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स में से एक है। अप स्टॉक्स में आप सिर्फ ₹100 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो, शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो और इवन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स इवन बैक्ड बाय मिस्टर रतन टाटा। जी हाँ, आपको बस आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए और आप इंस्टेंटली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी इस समय आपको बहुत सारे लिमिटेड पीरियड ऑफर्स भी मिल जाएंगे, जैसे फ्री अकाउंट ओपनिंग, पहले मंथ के लिए फ्री ट्रेडिंग और स्टॉक एज प्रीमियम सब्सक्रिप्शन विच इज वर्थ ₹999 और ई लर्न मार्केट का स्टॉक मार्केट बिगिनर कोर्स विच इज ऑल्सो वर्थ ₹999। दैट्स रियली फैंटास्टिक। मतलब आप फ्री में ट्रेडिंग भी सीख पाओगे, जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट बात है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग का एक्सक्लूसिव लिंक मौजूद है। आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, सो यू शुड चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 10, स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। ये एक ऐसा बर्ड है जिसका जो चोंच होता है वो कैसे, मेरे को देख के हंसी आता है इसको। मतलब देखिए इसको, इतना लंबा ये कैसे जीता होगा। मतलब किसी का होठ अगर हम लोग इतना लंबा कर दे तो कैसे जिएगा आदमी। इसका जो चोंच होता है वो इसके बॉडी से भी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम है स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड, मतलब तलवार। फैक्ट नंबर 9, यूक्रेन के एविएशन इंजीनियर्स, मतलब जो प्लेन के टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो ना पहले आप ये सुन लो रेफरेंस के लिए कि जब भी कोई मान लो प्लेन जा रहा है और प्लेन क्रैश हो गया तो सब साथ ही गिरते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि अगर उसका जो केबिन होता है वो डिटैचेबल हो जाए और वो प्लेन क्रैश के टाइम तुरंत डिटैच होकर उसके ऊपर से पैराशूट निकल जाए, तो वो जो इतना बड़ा केबिन होता है प्लेन का वो धीरे धीरे लैंड कर जाएगा, ठीक है। और जब फाइनली जमीन पे आएगा तो हल्का सा क्रैश करेगा, लेकिन क्योंकि वो पैराशूट के थ्रू आ रहा है, एक हैवी पैराशूट जो कि उतने लोड को सह सके, तो वो आराम से गिरेगा और हल्का फुल्का चोट लगेगा पैसेंजर्स को, बट जान तो बच जाएगी ना। तो जैसा आप इस इमेज में देखो, इस एनिमेशन में देखो कैसा, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहले प्लेन है वो क्रैश हो रहा है, फिर वो केबिन डिटैच हो गया, फिर वो केबिन पैराशूट की मदद से नीचे आ रहा है। और अजीब बात यह है कि ऐसा होना चाहिए हर प्लेन में, बट आजकल के प्लेन में ऐसा नहीं होता, किसी भी प्लेन में ऐसा नहीं होता एडवांस्ड को छोड़ के। बट साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। ऐसा होगा तो पायलट्स और पैसेंजर्स का केबिन दोनों बच जाएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने ग्रेविटी, इंटरस्टेलर या फिर ऐसा कोई हॉलीवुड का साइंस फिक्शन मूवी देखा है? आप जानते हो कि अगर कोई मूवी बनाता है ना, तो मूवी बनाने वाले में से प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करना आता है, डायरेक्टर को मूवी डायरेक्ट करना आता है और एक्टर्स को एक्टिंग करना आता है। बट साइंस का मूवी बनाते टाइम आपको नॉलेज चाहिए होता है साइंस का, नहीं तो आप कुछ भी दिखाएंगे तो हा 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 करेगी ऑडियंस, इतने फनी, सो फनी। तो उसके लिए हम लोग को एक्चुअल साइंस का नॉलेज चाहिए होता है। तो अगर आप मान लो साइंस फिक्शन का एक शॉर्ट मूवी या फिर साइंस फिक्शन पे एक मूवी भी बना रहे हो तो आपको गाइड चाहिए होगा, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, अमेरिका का जो एकेडमी है, वो साइंस हॉटलाइन नंबर प्रोवाइड करता है फिल्म मेकर्स को। और इस सर्विस में बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे कि हाँ फिजिक्स का ये लॉ होता है, आपको इस सीन को ऐसे दिखाना चाहिए, तब वो साइंटिफिकली एक्यूरेट होगा। 844NEEDSCI यही है वो हॉटलाइन और इसमें 2700 से भी ज्यादा लोग आपके सेवा के लिए बैठे हुए हैं। आप फ्री में एडवाइस ले सकते हो कि क्या ये सीन एक्यूरेट है, क्या सब कुछ ये मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसा फिजिक्स होना चाहिए। और ये नंबर को ना वीडियो गेम मेकर्स भी यूज करते हैं, वीडियो गेम में भी फिजिक्स होता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। आप खुद कॉल कर सकते हो इस हॉटलाइन पे। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। वॉक्स का ये देखो, दी हॉटलाइन, हॉलीवुड कॉल्स फॉर साइंस एडवाइस। ये मेंटल फ्लॉस का, देयर इज अ हॉटलाइन, फिल्म मेकर्स कैन कॉल फॉर साइंस एडवाइस। ये आर्टिकल्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बात है और इस हॉटलाइन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। फैक्ट नंबर 7, मेज के बारे में जानते हो आप? जैसे यहाँ से घुसे और आप भूल भुलैया में फंस गए,
फिर आपको कॉल करके निकलना पड़ता है, ठीक है। तो 60 एकड़ में मौजूद कूल पैच पंपकिन कॉर्न मेज डिक्सन में मौजूद, ये ऊपर से इसका व्यू देखो, ये एक एक्चुअल मेज है, भूल भुलैया है, और ये दुनिया का सबसे हार्ड मेज है। आपके पास अगर मैप भी हो ना, तब भी आप भुला जाओगे इस पे जाओगे तो। लगभग जो भी जाता है इसके अंदर, उसमें से 90% से ज्यादा लोग कॉल करते हैं, अरे निकालो मेरे से नहीं हो पाएगा, अपन से नहीं होगा। सोच रहे हो 60 एकड़ जमीन में ये इतना बड़ा मेज। फैक्ट नंबर 6, एक चाइनीज वुमेन, एक 14 साल की लड़की थी पहले, मतलब ऐसे देखो 14 साल की एक लड़की है, वो घर से भाग गई। सबको लगा कहाँ चल गई, नहीं मिली। 10 साल बाद वो पुलिस को मिली, पता है कहाँ? एक साइबर कैफे में। और बाद में पुलिस को ये पता चला कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलती थी, और ऑनलाइन गेम खेलते खेलते वो अपना पूरा दिन बिताती थी, और साइबर कैफे में रहती थी, और पब्लिक टॉयलेट यूज करती थी। ऐसे करते करते वो 14 साल से लेकर 24 साल तक जिंदगी बिताई एक गेम के चलते। और आपको जानने का मन कर रहा होगा कि कौन गेम? तो उस गेम का नाम है क्रॉस फायर। ये चाइना की घटना है। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इनकी पेंटिंग हो रही थी, ठीक है। तो पेंटिंग करते करते वो पेंटर रुक गया और वो खाना खाने चल गए, और वहीं पे उनकी हैमरेज हो गई, और उसी टाइम उनको अजीब सा फील होने लगा दिमाग में, और उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। तो ये जो पिक आप देख रहे हो, ये आधा ही कंप्लीट हुआ था उनके पेंटर के द्वारा, और ये बहुत ही फेमस पिक है उनका, और इस पिक का नाम है अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, क्योंकि इस पेंटिंग को बाद में कभी कंप्लीट भी नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे डीपेस्ट, डार्केस्ट, ओल्डेस्ट और क्वाइटेस्ट रूम जो है वो 220 फीट नीचे है, अंडरग्राउंड में, ग्रैंड कैनियन कवर्न्स। ये 65 मिलियन ईयर ओल्ड गुफा के अंदर ये आपको रूम मिलेगा अगर आप यहाँ जाओगे तो। और इसका ऊपर से व्यू देखो ऐसा है, बट आप जब इसके अंदर जाओगे तो आपको अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा, और आपको गुफा में एक स्टे करने के लिए रूम दिया जाएगा 220 फीट नीचे। मतलब सोचो, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट, डार्केस्ट मोटेल रूम, डीपेस्ट, डार्केस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, क्वाइटेस्ट रूम। फैक्ट नंबर 3, आर्टिस्ट मॉरिस, उनका पेंटिंग देखो, ये शुरू से अपने ऐसे ही डिसेबल्ड हाथ से पेंटिंग करते हैं, बट इनका क्वालिटी देखो, जिनका नॉर्मल हाथ है वो सोच भी नहीं सकता ऐसा पेंटिंग बनाने का। इससे ये पता चलता है, एक मोटिवेशनल फैक्ट है ये, कि वर्स्ट होते हुए भी बेस्ट अचीव किया जा सकता है बॉयज एंड गर्ल्स, बस इसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। That's it. फैक्ट नंबर 2, जापान में एक ब्रिज है जिसका नाम है एशिमा ग्रैंड ब्रिज, और इसे जापान का रोलर कोस्टर ब्रिज भी कहते हैं। इसका व्यू आप देख सकते हो इसके अलग अलग एंगल से। ये ऐसा लगता है ना कि गाड़ी रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ रहा है। मतलब आप जब भी कार में या बाइक में ट्रैवल किए होंगे तो आप मतलब लग रहा है कि ब्रिज कितना ऊंचा टाइप का है, एकदम पहाड़ पे जा रहा है, ठीक है। बट इस पे आप जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप ऐसे आसमान की ओर जा रहे हो, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, एक अमेजिंग सी इंजीनियरिंग। फैक्ट नंबर 1, ये आप इस पिक्चर को देखो, इसमें इस टैंक में आप देख सकते हो क्या हुआ था ना कि इसमें शुरू से दोनों एक ही क्वालिटी का पानी डाला गया था, बट एक में ऑयस्टर रहते हैं, और यहाँ आप देख सकते हो कि थोड़ी देर बाद ही वो गंदा पानी तो ऑफ कोर्स गंदा ही रहेगा, बट जिसमें ऑयस्टर है वो पानी साफ हो गया है। इसका साइंटिफिक कारण ये है ना कि जो ऑयस्टर होते हैं वो उसी को डाइजेस्ट कर लेते हैं, गंदे को, दे यूज दैट एज फूड, और इसे एफिशिएंट फिल्टर फीडर्स भी कहा जाता है। और एक अडल्ट ऑयस्टर जो है वो करीब 50 गैलन पानी को साफ कर सकता है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है इस ऑयस्टर नाम के जीव के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सक्लूसिव लिंक के जरिए आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, सो यू शुड चेक इट आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना।